Welcome to EduSet by Kaushal Ma'am. Today's thought by Aristotle. Anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person and to the right degree, at the right time, for the right purpose, in the right way, that is not within everybody's power and it is not easy. Yes, my dear students, in the previous video, we have discussed about the classification of discipline. The first classification, that is 7 liberal arts, and today we will discuss about the Aristotle division. Aristotle, he was a Greek philosopher and polymath during the classical period in ancient Greece. Here I use the word polymath. Polymath means who have learned very much. Mainly if we talk about his writings, he has covered many subjects including physics, biology, geology, metaphysics, logic, aesthetics, poetry, theatre, psychology, economics, music, politics, geology and many more. What Aristotle said that a science is possible if and only if there are knowable objects. There cannot be a science of dragons. There cannot be a science of fairies because they are not knowable objects. एरिस्टोटल के अनुसार साइंस तभी पॉसिबल है जब हम चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे, जिन चीज़ों के लिए हमारे पास एविडेंस होगा. अदरवाइज देयर इज नो साइंस बिहाइंड दैट. इफ यू से दैट फेयरीज, परियों की बातें करें या ड्रैगन्स की बातें करेंगे, तो वो सब जो है दैट इज नॉट अ साइंस, दैट कांट बी प्रूव्ड. उसे हम प्रूव नहीं कर सकते. Further, according to Aristotle, the aim of scientific knowledge, it was attainment of universal and necessary truths. जो चीज़ें यूनिवर्सल प्रूव होती हैं, जो नेसेसरी ज़रूरी हमारे सत्य हैं जीवन के, that truth that can apply everywhere at all times, only that is science. So he distinguishes theoretical science from practically oriented studies. थ्योरी को अलग कर दिया गया और प्रैक्टिकल को अलग कर दिया गया, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे बनाए गए जो कि ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड थे एंड अदर्स विच फोकस ऑन द प्रोडक्टिव क्राफ्ट, और जो प्रोडक्टिव साइंस से रिलेटेड थे. Thus Aristotle science that divided into 3, and these 3 are, one is the theoretical, that is the theoretical discipline, then practical discipline and the productive disciplines. Now जो फर्स्ट डिवीजन ऑफ साइंस थी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दिस वाज द थ्योरेटिकल साइंस. जो थ्योरेटिकल साइंस को पढ़ेंगे, दे सीक नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक. वो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए काम करते हैं. एंड फॉर एरिस्टोटल, थ्योरेटिकल साइंस इन टर्न वाज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज. और फिर एरिस्टोटल ने इसी थ्योरेटिकल साइंस को, जो कि सिर्फ इंडिविजुअल अपनी सेक के लिए करता है, अपने लिए ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उसने आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. जो फर्स्ट सब कैटेगरीज थी, दैट स्टडीज अबाउट द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जिनके अंदर मूवमेंट होती है और जिनकी ग्रोथ इंटरनली होती है. दैट इज, इसमें आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं, दैट इज लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज यानी प्लैनेट, स्टार, मून, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड द स्पेस. एंड देन द जियोलॉजिकल फिनोमिना, दैट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन. तो सेकेंड सब कैटेगरी ऑफ थ्योरेटिकल साइंस जो थी, दैट स्टडीज ऑब्जेक्ट इन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम देयर मोशन, मीन्स इट स्टडीज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैलकुलेशन से रिलेटेड. सो दिस इज द डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स. द थर्ड एंड फाइनल सब कैटेगरी ऑफ थ्योरेटिकल साइंस, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन मोशन और दैट आर इमूवेबल, एंड दिस इज द स्टडी ऑफ थियोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ रिलीजन. जब हम धर्म की बात करते हैं, जिसे हम थियोलॉजी कहते हैं, तो थर्ड सब कैटेगरी जो थी वो धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित थी. एरिस्टोटल ने थ्योरेटिकल डिसिप्लिन में मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और मेटाफिजिक्स. नाउ द सेकंड डिवीजन ऑफ साइंस फॉर एरिस्टोटल, दिस वाज प्रोडक्टिव साइंस. सच अ साइंस एम्स एट द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट. ये साइंस जो थी, ये चीज़ों की क्रिएशन में, उसके बारे में बात करती है. एग्जाम्पल है अ साइंस ऑफ कंप्यूटर्स. Here is the aim is the production of computers. So practical science concerns conduct and goodness in action. और ये जो कंडक्शन है, ये जो गुडनेस है एक्शंस के अंदर, ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए.
And for Aristotle, only human beings who alone have rationality. Rationality, that is the quality of being based on, means they can only reason out, they can give the logic, so they are rational, they are capable of engaging in the productive science. सिर्फ human beings ही हैं जो engage हो सकते हैं productive science में. अब एग्जाम्पल है, a bird which builds a nest is merely acting according to its instincts. एक बर्ड जो नेस्ट बना रहा है वो अपनी इंस्टिंक्ट्स के लिए बना रहा है, अपनी जरूरत के लिए बना रहा है, एंड नॉट एट ऑल अकॉर्डिंग टू रीजन. उसके पास कोई रीजन या साइंटिफिक नॉलेज ही डोंट हैव दैट. And thus only human beings, they are engaged in productive science and they create a product through the utilization of theoretical knowledge. Theoretical knowledge का इस्तेमाल करते हुए product formation करते हैं. In productive discipline, Aristotle placed engineering, fine arts and applied arts. The third and the final division of science for Aristotle, that was practical science. तो such a science aims at knowledge of action. Practical की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्शन की बात करेंगे और प्रैक्टिस की बात करेंगे. दैट इज टू प्रैक्टिस ऑफ अ स्किल और एन आर्ट और अ साइंस. सो प्रोडक्टिव साइंस, इट एम्स एट द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल और द यूजफुल ऑब्जेक्ट्स. इन प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ही प्लेस्ड एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन एज द डिसिप्लिन. सो एज अ होल एरिस्टोटल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ये थ्री मेन टाइप्स में डिवाइड होती है. The first one is the theoretical discipline. So theoretical science that seek knowledge for its own sake, जब इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए कोई काम करता है. Second is the productive science, और productive science के अंदर जब कुछ हम जो है एम करते हैं that the creation of a product, किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स जो है अपने लॉजिक और अपने रीजन से करते हैं. एंड द थर्ड वन, दैट इज द फाइनल डिवीजन ऑफ साइंस, दिस इज द प्रैक्टिकल साइंस, जिसमें एम होता है नॉलेज का एक्शन करना या प्रैक्टिस करना डिफरेंट स्किल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, these types or classification, these are given by Aristotle, these are still relevant in the society. The third most important classification is Biglan's classification. Come and join in the next class.